कर्पूरी ठाकुर जी को मिले सम्मान की, उन्हें मिलने जा रहे भारत रत्न की, जिसकी घोषणा कल मोदी जी ने की। लेकिन उससे पहले आपको एक कविता सुनाऊंगा जो आज प्रासंगिक है। वो प्रासंगिक इस अर्थ में नहीं है कि इसमें ठाकुर का जिक्र है, बल्कि इस अर्थ में प्रासंगिक है कि इसमें ठाकुर का जिक्र जिस अर्थ में है उस अर्थ को कैसे मोदी जी ने इस फैसले से बदल दिया। कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। यह कविता जब लिखी गई थी और जब इस कविता को राजनीतिक इस्तेमाल राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पढ़कर किया था, तब तक इस कविता का या इस कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इस कविता में ठाकुर का मतलब जो था, वो मतलब मोदी जी ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बदल दिया है। अब गांव, शहर और देश जिस ठाकुर का है, वो ठाकुर दलित है, वो ठाकुर पिछड़ा है, वो ठाकुर अति पिछड़ा है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब दलितों का सम्मान है, पिछड़ों का हक है, और अब ठाकुर का मतलब जाति पाति से ऊपर दलितों की आवाज है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करना बिहार को सम्मानित करता है। दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को राजनीति में उसकी हिस्सेदारी देना है, जो पिछले 7 दशकों से राजनीति के हाशिए पर थे, मुख्य धारा में आने से वंचित थे। यह उस प्रयास को भी सम्मान है। क्या है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मतलब, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से क्या दलितों और पिछड़ों को समाज में उनकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जो लोग कल तक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहते थे, क्या उनकी कपट राजनीति को बिहार सबक सिखाएगी? और सबसे अहम यह कि जननायक को भारत रत्न देने से क्या बदलेगा बिहार का राजनीतिक जातीय समीकरण?